बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू नाम से अल्लाह के जो बहुत रहम करने वाला बड़ा मेहरबान है। 1 जून 2020 हम 6 दोस्तों ने गर्मियों की छुट्टियां शुरू होते ही नॉर्वे के सैर का प्रोग्राम बनाया, जिसके लिए हमने पहली जगह गायरेंगर फ्यूर का इंतखाब किया, जो कि अपनी कुदरती नदियों की और खूबसूरती की वजह से बहुत मशहूर है। दूसरा शहर ओलेसुंड, जो कि अपनी तारीखी अहमियत की वजह से नॉर्वे में बहुत ज़्यादा मशहूर है, का इंतखाब किया। हम ओस्लो के कैपिटल में रहते हैं और हमने नॉर्वे के मगरबी साहिल की तरफ जाना था, जो ओस्लो से तकरीबन 7 घंटे की मुसाफिर पर है। हमने पूरा प्लान करके उसके बाद सबसे पहले तो सफ़र के लिए ज़रूरी चीज़ें खरीदने के लिए एक शॉप पे गए। उधर से सफ़र के लिए तमाम ज़रूरी चीज़ें खरीदी, जिनमें शैम्पू, टूथपेस्ट, खाने पीने की चीज़ें, बिस्किट्स, दूध, सारी ज़रूरी चीज़ें ले लीं। उसके बाद हमारा सफ़र बहुत लंबा था, तकरीबन 7 घंटे का सफ़र था, जिसमें हमने काफ़ी जगहों पे रुकना था, थोड़ा रेस्ट करना था, थोड़ा एंजॉय करना था। हंसते खेलते बहुत ही लाइट मूड में हम चीज़ें खरीद रहे थे। जहद भाई, इफ्तिखार भाई, ज़ीशान भाई, सारे बहुत ही खुश थे। ये गर्मियों की छुट्टियों का आगाज़ था। आइसक्रीम कैसे भूल सकते थे हम। सब ने अपनी अपनी मर्ज़ी की आइसक्रीम ले ली। सामान काफ़ी ज़्यादा ले लिया था हमने। क्योंकि छुट्टियां शुरू होने वाली थी, उसके बाद हमें कोई चीज़ मिलनी नहीं थी। हमारी कोशिश थी कि हर चीज़ ले लें ताकि कोई परेशानी रास्ते में ना हो। उसके बाद हमने अपने सफ़र का आगाज़ किया। सबसे पहले जो हमारे रास्ते में एक चीज़ आई, वो ये आप अपने बाईं तरफ देख सकते हैं, एक बिल्डिंग जो कि लकड़ी से बनी हुई बिल्डिंग है। और ये दुनिया की सबसे ऊंची लकड़ी से, खालिस लकड़ी से बनी हुई बिल्डिंग है, जिसमें कंक्रीट का इस्तेमाल नहीं किया गया बल्कि लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है। इसको वुड होटल कहा जाता है। जैसा कि आप नाम भी देख रहे हैं इस वक्त। मौसम बहुत प्यारा, सब बहुत इंजॉय कर रहे थे, बहुत खुश थे। नॉर्वे अपनी खूबसूरती की वजह से बहुत मशहूर है। कुदरत ने अपने रंगों से इसको बहुत खूबसूरती बख्शी है। गर्मियों का मौसम नॉर्वे में बहुत सरसब्ज़ व शादाब होता है, बहुत खूबसूरत होता है।
सफ़र बहुत लंबा था और हमारे पास टाइम भी बहुत था। हम इस सफ़र के हर लम्हे को एंजॉय करना चाहते थे। कुदरत के नज़ारों और खुशगपियों में टाइम किस तरह गुजरा पता ही नहीं चला। खूबसूरत नदियाँ, सब्ज़ पहाड़, खूबसूरत घर, खूबसूरत दिन, सब कुछ एक ख्वाब की तरह लग रहा था। पूरा साल काम करने के बाद जब इस तरह का मौका मिलता है तो बहुत रिलैक्स फील करता है हर कोई। रास्ते में कई जगहों पे हम रुक कर इस कुदरती नज़ारों को एंजॉय किया। खूबसूरत आबशारें, बर्फ़पोश पहाड़, रास्ते में कई जगहों पे रुककर हमने कॉफ़ी ली, चाय ली, आइसक्रीम ली। कई जगहों पे रुककर खूबसूरत नज़ारों को अपने कैमरों में कैद किया। ये रिजवान भाई, ज़ीशान भाई और इफ्तिखार भाई की तस्वीर बना रहे हैं एक नदी के पास। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था। 4 घंटे के सफ़र के बाद हम एक जगह पे एक गेस्ट हाउस में थोड़ी देर के लिए रुके, नमाज पढ़ी, खाना खाया, थोड़ा आराम किया, थोड़ी गपशप लगाई। ये एक कैंपिंग पॉइंट था जहाँ पे काफ़ी लोग अपनी कैंपिंग गाड़ियों के साथ आए हुए थे। हमें ये एक छोटा सा रिजॉर्ट मिला था कुछ देर के लिए, जहाँ पे हमने बस थोड़ी देर आराम करना था, नमाज पढ़नी थी, थोड़ी चाय पीनी थी और फिर आगे निकल जाना था। यहाँ का नज़ारा भी देखने से ताल्लुक़ रखता था। हमारी आखिरी मंजिल आज के दिन ओंसदालसनेस थी, उसके लिए हमने निकलना था। थोड़ी देर आराम करने के बाद हम अपनी मंजिल की तरफ निकल गए। तकरीबन 2 घंटे के और सफ़र के बाद हमारी अगली मंजिल, जो कि पहले दिन की आखिरी मंजिल थी, जिसका नाम है ओंसदालसनेस, जो कि आप नक्शे में इस वक्त देख रहे हैं, वहाँ पे हमने एक रिजॉर्ट बुक करवाया हुआ था, एक गेस्ट हाउस। हम वहाँ पहुँचे, अपना गाड़ी से सामान निकाला क्योंकि आज की रात हम यहीं रहने वाले थे। एक छोटा सा बहुत ही खूबसूरत गांव है ओस्लो में और गेस्ट हाउस बहुत ही प्यारा था। बहुत ही पुरआसाइश, साफ़ सुथरा, बहुत प्यारा, तमाम सहूलतें इसमें मौजूद थी। इंटरनेट, टीवी और कुदरती नज़ारे चारों तरफ।
दिल कर रहा था कि बंदा वहीं रुक जाए। सारे टेरेस में खड़े होकर नज़ारों को एंजॉय कर रहे थे। जवाद भाई तो आते ही लेट गए और फिल्म लगा ली। बहुत ही खुले कमरे, बहुत ही कुशादा कमरे थे। ज़ीशान भाई ने तो आते ही खाने का इंतज़ाम शुरू कर दिया। इफ्तिखार भाई के साथ दोनों ने किचन संभाल लिया। साफ सुथरे बिस्तर, हर कमरे में 2 बिस्तर लगे हुए थे, सबके लिए सोने की जगह थी। रिजवान भाई टेबल सजाने लग गए। हम अपने साथ रोटियां पकाने वाली तंदूरी भी लेके गए हुए थे, आटा भी लेके गए हुए थे। खाना खा के बाहर निकलने का प्रोग्राम था। इस छोटे से गांव को एक्सप्लोर करना था हमने। हम इस सफ़र के हर लम्हे को एंजॉय करना चाहते थे। हमारा दिल था जल्दी जल्दी खाना खाएं और बाहर निकलें। खाना बड़े मज़े का था और भूख भी लगी हुई थी। गर्मियों में दिन बहुत लंबा हो जाता है। शाम के 4, 5, 6 बजे तक सूरज अपनी आबोताब के साथ चमक रहा होता है। कितने खुशकिस्मत हैं ये लोग जो इन खूबसूरत नज़ारों में अल्लाह ताला की कुदरत के साथ रहते हैं। हम तो यहाँ पे बस एक दिन के मुसाफिर थे, फिर पता नहीं ज़िंदगी में चाह पे चक्कर लगे या ना लगे। खाना खाने के बाद हाजी साहब चाय बना रहे थे और सुबह के लिए पराठे तैयार कर रहे थे, क्योंकि सुबह हमने बहुत जल्दी निकलना था। खाना खाने के बाद सब ने थोड़ी देर धूप में आराम किया, अपने स्टेटस अपलोड किए। किसी ने वीडियो चैट की, किसी ने टेलीफोन कॉल की। खाना खाने के बाद हम इस गांव में घूमने निकल गए। बहुत ही छोटा सा प्यारा सा गांव था जिसमें थोड़े से लोग रहते हैं। शाम के वक्त जब हम निकले थे तो कोई नज़र ही नहीं आ रहा था। सिर्फ हम ही 5-6 लोग उधर घूम रहे थे। नॉर्वे की आबादी बहुत कम है। नॉर्वे की टोटल आबादी 50 लाख है, जिसमें से 5 लाख लोग सिर्फ कैपिटल में रहते हैं और बाकी
जो 45 लाख हैं वो पूरे मुल्क में रहते हैं। तो जी अगला दिन हम सारे सुबह सुबह उठे, नाश्ते किए, मुंह हाथ धोया, अपना सामान बांधा और आले सुंद के लिए निकल गए। बड़ा पुरसकून माहौल था। सुबह सुबह कोई ट्रैफिक नहीं थी। आले सुंद जो है वो बड़ा तारीखी शहर है, क्योंकि 1904 में पूरा शहर जल गया था। फिर डेनमार्क के बादशाह ने उधर से इंजीनियर भेजे थे डेनमार्क से, और उन्होंने डेनिश स्टाइल में ये पूरा शहर बनाया था। शहर क्या है, एक जजीरा है जो चारों तरफ से समंदर में गिरा हुआ है। बहुत ही खूबसूरत शहर है। जैसे जैसे हम आलेसुंद के करीब आते जा रहे थे, इस शहर को देखने का तजस्सुस और शौक़ बढ़ता जा रहा था, क्योंकि आज से पहले इस शहर के बारे में सिर्फ किताबों में पढ़ा था। आज पहली दफ़ा थी कि हम इस शहर को देखने वाले थे। अभी हम इस शहर में एंटर हो रहे हैं। बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत, तमाम इमारतें एक जैसी बनी हुई। सबसे पहले हमने इस शहर के सबसे ऊंचे पॉइंट पे जाके इस शहर का नज़ारा करना था। उसके लिए हम ये जैसे कि आप देख रहे हैं साइडों पे बिल्डिंग्स कितनी प्यारी हैं। सब बिल्डिंग्स एक जैसी बनी हुई हैं। सारा शहर 1904 में बना था। तो हम अपने उस पॉइंट की तरफ रवाना हैं जिस पॉइंट से पूरा शहर नज़र आता है, सबसे ऊंचा पॉइंट। हमने सोचा सबसे पहले उधर जाएंगे, उसके बाद फिर नीचे सिटी सेंटर में जाएंगे और सिटी सेंटर का नज़ारा करेंगे। बहुत प्यारा मौसम। इस तरह का मौसम किस्मत से ही मिलता है नॉर्वे में। यहाँ पर साल का बेशतर हिस्सा सर्दी और अंधेरा होता है। गर्मियों का मौसम बहुत ही मुख्तसर होता है, और गर्मियों के मौसम में भी आपको इस तरह का दिन मिल जाए तो क्या ही कहना। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों तरफ कितने प्यारे अंदाज में एक जैसे घर बने हुए। नॉर्वे का एक बहुत ही तारीखी शहर है आलेसुंद। हम इस वक्त महवे सफ़र हैं इस आलेसुंद के सबसे ऊंचे पॉइंट की तरफ। पहाड़ की चोटी पे जाना है हमने, और उधर से जाके आपको नज़ारा कराना है पूरे शहर का। तो ये नज़ारा देखते ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वाकई ये शहर देखने से ताल्लुक़ रखता है। तो जी अभी हम पहाड़ की टॉप के आगे हैं। अभी हम इससे मज़ीद आगे जाएंगे जहाँ पे असल इसका व्यू है। तो ये इसका असल व्यू है। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि कैमरे की आंख आपको वो नज़ारा नहीं दिखा सकती। अगर आप खुद वहाँ पे मौजूद हों तो आप देखेंगे। क्या देखते हैं कि समंदर के बीचों बीच फैला हुआ एक जज़ीरा, एक बहुत ही प्यारा शहर है जिसके साइडों पे बड़े बड़े बहरी जहाज़, क्रूज़ शिप्स खड़े हैं, और सब्ज़ और नीले रंग का पानी जिसने से चारों तरफ से घेरा हुआ है। बहुत बहुत दूर से लोग ये नज़ारा देखने के लिए इधर आए हुए थे। दूर पहाड़ों का एक सिलसिला है। इस नज़ारे को देख के कुछ लम्हों के लिए इंसान अपनी सारी थकन, सारी मशक्क़त भूल जाता है।
छोटे छोटे कई जजीरों से बना हुआ ये एक शहर है। जो कि नॉर्वे के मगरबी साहिल के ऊपर है ये शहर मौजूद। ये आप बड़े बड़े क्रूज़ शिप्स देख सकते हैं जो यहाँ पे आके लंगर अंदाज होते हैं। इस नज़ारे ने दिल खुश कर दिया। दिल करता है कि बंदा पूरा दिन इधर खड़ा होकर ये नज़ारा देखता रहे। सुभान अल्लाह, कुदरत की खूबसूरती बहुत ही खूबसूरत होती है। अभी सारे बिजी हो गए हैं अपने स्टेटस अपडेट करने में और तस्वीरें बनाने में। तो अभी हम नीचे सिटी सेंटर में आ गए हैं, साहिल के बिल्कुल पास। यहाँ हम जैसा कि देख रहे हैं कि लोगों ने अपनी प्राइवेट बोट्स पार्क की हुई हैं। नॉर्वे के लोग बहुत अमीर हैं। ये एक अमीर मुल्क है और इधर की आबादी भी बहुत अमीर है। एक टिपिकल नॉर्वेजियन के पास एक कश्ती, एक गाड़ी, एक घर और एक फार्म हाउस ज़रूर होता है। फार्म हाउस पे वो गर्मियों में छुट्टियों में अपना टाइम गुजारते हैं, जो अक्सर औकात 4-5 घंटे की मुसाफिर पे होता है। ये लोग जुम्मे को उधर चले जाते हैं और इतवार की शाम को वापस आ जाते हैं। तो ये जी सिटी सेंटर है। अभी ये पूरा सिटी सेंटर आपको घुमाएंगे। बड़े प्यारे अंदाज की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स। ये जो आप बोट्स देख रहे हैं ये करीबी जजीरों पे छोटी छोटी आबादियों तक लोगों को लेकर जाती हैं। ये आप कैंपिंग वैगन देख रहे हैं जिसमें एक मुकम्मल घर की आसाइश के साथ आप सफ़र कर सकते हैं। तो सारा दिन घुमाने के बाद, साहिल का नज़ारा करने के बाद, अच्छी अच्छी जगहें देखने के बाद अभी हम मज़ीद थोड़ा सा सेंटर घूमेंगे। जिधर शिप्स आते हैं, क्रूज़ शिप्स, उसके पास जाएंगे। फिर हमारा प्रोग्राम है कि सेंटर में जाके कुछ खाएं पिएंगे, थोड़ा आराम करेंगे। उसके बाद हम वापस अपने गेस्ट हाउस पे जाएंगे और जाके खाना खाएंगे और सारी रात गप्पे लगाएंगे। कल का जो हमारा दिन है इससे भी खूबसूरत और इससे भी ज़्यादा बिजी होने वाला है, क्योंकि कल हमने ग्रिल करनी है गायरेंगर में जाकर। और गायरेंगर जिसे कि नदियों की सरज़मीन कहा जाता है, चश्मों की सरज़मीन कहा जाता है, वो बहुत ही प्यारी जगह है, आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो जैसे कि ये आप देख रहे हैं, एक क्रूज़ शिप यहाँ पे आया हुआ है और लोग बात कर रहे हैं, बहुत खुश हैं इधर आके, उनको ये जगह बहुत ही पसंद आई है। कुछ लोग अपनी जो स्कूटर बोट्स हैं वो लेके पानी में आए हुए हैं। ये स्कूटर बोट होती है जो ये लोगों की प्राइवेट बोट के अंदर ही पड़ी होती है, उधर से निकाल के ये फिर शहर में जाते हैं अगर कुछ खरीदना हो तो। क्योंकि जो उनकी बोट होती है वो शहर से बहुत करीब नहीं आ सकती कई दफ़ा, या एक दूसरे की बोट पे जाने के लिए फिर वो अपनी बोट को लंगर अंदाज कर देते हैं और वो स्कूटर बोट ले जाते हैं। तो हम अभी सिटी सेंटर में एक काफ़ी शॉप पर आए हैं और सड़क के ऊपर उन्होंने टेबल लगाए हुए हैं। बहुत ही प्यारा नज़ारा है, सूरज की धूप बहुत मज़े की है और वैसे भी हम थोड़े थके हुए हैं सारा दिन घूम घूम के। तो बड़े मज़े की जो है वो आइस काफ़ी हमने ली है, साथ में बिस्किट्स वगैरह लिए हैं और गप्पें लगाई हैं।
अभी थोड़ा और सेंटर का थोड़ा विज़िट करेंगे, कोई चीज़ रह गया तो वो देखेंगे और फिर हम वापस अपनी मंजिल की तरफ चले जाएंगे। ये है जी आलेसुंड, नॉर्वे का एक शहर जो 1904 में जल गया था मुकम्मल तौर पर। उन्होंने शहर को दोबारा से एक नए स्टाइल के साथ बनाया है। बहुत खूबसूरत शहर है, इसकी बड़ी हिस्ट्री है इस शहर की। मगरबी साहिल के ऊपर मौजूद ये साहिल जो शहर है बहुत ही प्यारा है, बहुत थोड़ी सी आबादी के साथ। अभी हम बस अपनी गाड़ी की तरफ वापस जा रहे हैं, जिधर हमने अपनी गाड़ी पार्क की थी उधर ही जा रहे हैं। उधर से फिर अपने गेस्ट हाउस की तरफ जाएंगे। अपना टाइम अभी गेस्ट हाउस में जाके पास करेंगे। तो ये जी हम अपनी गाड़ी में आ गए हैं और अपनी गाड़ी पे वापस अपने गेस्ट हाउस में जा रहे हैं, जो कि इधर से तकरीबन 2-3 घंटे का सफ़र है। तो कल की मंजिल है जो इंशाल्लाह वो इससे भी ज़्यादा खूबसूरत होगी। बहुत ही मज़े का दिन है कल का भी। ग्रिल के लिए जाके हम गोश्त तैयार करेंगे, सामान सारा तैयार करेंगे कल का, और एक खूबसूरत दिन के साथ दोबारा आपके पास वापस आएंगे। इससे भी खूबसूरत नज़ारों के साथ हमारे साथ रहिए। इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी आपके साथ। खुदा हाफिज़।